हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की जो एक्सरसाइज है हमारी सीबीएसई बोर्ड की और यूपी बोर्ड की एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि किसी तूफान की वजह से एक पेड़ जो है वो क्या हो गया है, टूट गया है और वो क्या बना रहा है, जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जो पेड़ टूटा है वो पेड़ से कितनी दूरी पे जाकर गिरा है और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है 8 मीटर की दूरी पर। तो हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करनी है पेड़ की ऊंचाई। तो सबसे पहले इसके लिए इसका फिगर बनाते हैं हम। तो पहला है ए ट्री। पहले हम क्या करते हैं, एक ट्री बना लेते हैं। हमने एक ट्री बनाया, ये हो गया हमारा ट्री, ए और बी, ठीक है। अब उसने कहा कि तूफान की वजह से वो पेड़ क्या हो गया है, कहीं से टूट गया है। हमने सपोज किया कि ये पेड़ क्या है, यहाँ से टूटा और इस तरीके से ग्राउंड पे आके यहाँ क्या हो गया, टच हो गया। और दूसरा क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट, यानी ये पेड़ का जो फुट है, यानी पेड़ की जो नीचे पेड़ जहाँ पर है ज़मीन पे वहाँ से और जहाँ पर ये जो पेड़ टूट के गिरा है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, 8 मीटर की। ये हो गया 8 मीटर। और जो पेड़ टूट कर गिरा है ज़मीन से वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो हमें क्या करना है, इसमें पेड़ की हाइट बतानी है। तो हम सपोज करेंगे कि ये जो जहाँ से टूट के गिरा है पेड़, इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेंगे हम, x। और जो ये ऊपर का पार्ट जो ये जो पार्ट है, ये जो गिरा है उस पार्ट को हम क्या मान लेंगे, y। तो पहले इसको नाम दे दें d, और ये जो है ये क्या हो जाएगा a, क्योंकि ये पूरा हिस्सा AD ही तो है, ये पेड़ ही तो टूटा था इतना हिस्सा, और ये जो पेड़ है टूट कर क्या हो गया, यहाँ नीचे गिर गया। तो ये क्या हो गया, AD हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे। तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा निकाल रहे हैं हम। तो हम निकालते हैं इन ट्रायंगल ABD में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वाली हाइट निकालेंगे। ये वाली हाइट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक तो बेस है और एंगल है, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। तो tan थीटा में ही परपेंडिकुलर और बेस आता है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, BD अपॉन AB। tan थीटा हमारा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू BD हमें कितना मिला हुआ है, x, और AB जो हमें मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है, 8, ठीक है। ये हो गया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और ये x अपॉन 8। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 8 1 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 8/√3। इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 से क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8√3/3, यानी ये जो पोर्शन है ये हमारा कितना आ गया, 8√3/3 मीटर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पूरी पेड़ की लंबाई निकालनी है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये AD वाला पार्ट भी निकालना पड़ेगा। और AD वाला पार्ट निकालने के लिए अगर हम देखें तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, हमारे पास बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है। या तो हम कॉस लगा दें या फिर साइन लगा दें, दोनों में से कुछ भी लगा देंगे तो हमें क्या निकलेगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, cos थीटा इक्वल टू लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, AB अपॉन AD, ये हो जाएगा बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ पर cos थीटा तो वही है हमारा 30 डिग्री, और AB हमें कितना मिला हुआ है, 8, और AD हमने कितना लेट किया है, y। तो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल टू 8/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ देखें तो ये क्या हो जाएगा, √3y इक्वल टू 16, यानी यहाँ से जो y की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 16/√3। इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 16√3/3।
अब देखो ये वाला जो हिस्सा है ये हमें कितने का मिल गया, 16√3/3। और जबकि अगर हम देखें तो पेड़ की पूरे की जो ऊंचाई है वो हमारी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की x है और यहाँ तक की ये वाला पोर्शन कितने का है, y का। यानी पूरे पेड़ की जो लंबाई होगी, हमारी ऊंचाई होगी, वो कितनी होगी, x + y। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ निकालें हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री अगर निकालेंगे तो वो क्या निकलेगी हमारी, x + y। अब x की वैल्यू हमने यहाँ से कितनी निकाली है, 8√3/3, ये हो गया 8√3/3। और y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 16√3/3। दोनों का अगर एलसीएम लिया कितना आया, 3। और ये क्या हो गया, 8√3 + 16√3, दोनों को प्लस किया कितना हो गया, 24√3/3। 3 से ये 24 कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 8 टाइम्स। तो आंसर क्या आ गया, 8√3 मीटर। यानी जो पेड़ था जो आंधी से टूट कर गिरा था वो कितना, उसकी ऊंचाई कितनी थी, 8√3 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 9.1 का हमारा जो 3rd क्वेश्चन है वो है, A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, he prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या करना चाहता है, एक ग्राउंड में 2 स्लाइड बनाना चाहता है। स्लाइड तो देखी होंगी सबने, जिस पे क्या करते हैं, चढ़कर और फिर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। ठीक है, अब उसके प्लान 2 प्लान्स है कि क्या करना है उसे, कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए तो क्या करना है, उसे 1.5 मीटर हाइट का लेना है और उसका एंगल कितना होना चाहिए ग्राउंड पर, 30 डिग्री का। और वहीं 5 साल से बड़े बच्चों के लिए उसे कितने हाइट का चाहिए, 3 मीटर की हाइट का, और उसका एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का। तो अब वो ये जानने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि बताओ कि उसके लिए जो स्लाइड होगी, जो स्लाइड हमारी किस तरीके की होती है, ये इस तरीके से होता है। इधर क्या होती है, सीढ़ियाँ होती हैं चढ़ने के लिए, और इधर से क्या होता है, वो स्लाइड करने के लिए होता है। तो उसे क्या करना है, दोनों ही केस में इस स्लाइड की क्या पता करनी है, लेंथ, कि अगर 5 साल से छोटे बच्चों के लिए इस स्लाइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए कितनी होनी चाहिए। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, 2 बना लेते हैं। केस फर्स्ट में हमसे क्या बोल रहा है, हम पहले क्या करते हैं, 1 बनाते हैं 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर की है, और वो एंगल कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का। ये बन गया हमारा। इसको हमने नाम दे दिया क्या, AB और C। और जो ये खड़ी होती है, हाइट होती है, वो सीधी परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और इस 5 साल से बड़े बच्चों के लिए बनाते हैं। केस सेकंड जो है हमारा, उसके लिए वो कितने का है हमारा, 3 मीटर का है हाइट। ये हो गई हमारी 3 मीटर। और इस पे जो थीटा दे रखा है, एंगल दे रखा है, वो कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का। और इसका हम क्या नाम ले लेते हैं, PQR। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें क्या करना है, यहाँ से स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं केस फर्स्ट, और ये हो गया हमारा केस सेकंड। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन केस फर्स्ट के लिए। केस फर्स्ट लें हम, तो यहाँ लिख लें इन ट्रायंगल क्या, ABC। ठीक है, अगर हम ये ट्रायंगल क्या करते हैं, ABC लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लेंगे, हमें क्या निकालना है, ये निकालनी है। ठीक है, ये वाला, ये लेंथ निकालनी है। ये लेंथ निकालने के लिए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आती है, साइन में आती है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, साइन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ, साइन। तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, BC अपॉन AC। साइन थीटा यानी साइन थीटा कितना दे रखा है हमें, 30 डिग्री का। ये हो गया 30 डिग्री। BC हमें कितनी दे रखी है, 1.5 अपॉन AC। साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/2।
2 इक्वल टू 1.5 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 2, और 1.5 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो क्या आएगा 3 मीटर। यानी जो पहली जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी होगी हमारी, 3 मीटर होगी। ठीक है, अब केस सेकंड देखते हैं हम, केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड में हमारा कौन सा ट्रायंगल है, PQR। तो इन ट्रायंगल PQR में अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर, और निकालनी क्या है हमें यहाँ से, हाइपोटेनियस ही निकालनी है। तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। तो यहाँ भी क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, QR अपॉन PR। ठीक है, अब साइन थीटा, लेकिन यहाँ थीटा कितने का दे रखा है हमें, 60 डिग्री का दे रखा है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, साइन 60 डिग्री। यहाँ QR की लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 3, और PQ हमें PR हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3/2, ये हो गया 3 अपॉन PR। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PR की जो वैल्यू है वो कितनी निकलेगी, 3 का तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से PR की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6/√3। अब रूट में संख्या रहती नहीं है, डिनोमिनेटर रूट में नहीं होता, तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आई PR की, PR इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे, 6√3 हो गया ये, और √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो गया, 3, यानी PR इक्वल टू, अब यहाँ देखें तो इससे इसको क्या कर दें, कैंसिल, तो क्या हो गया 2, ये कितना हो गया 2√3। अब अगर इसमें √3 की वैल्यू रखनी हो हमें, तो हम क्या रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1.732, और क्या कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो PR की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे कितना आ जाएगा 14, 1 2 1 ज़ा 2 1 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा PR का, 3.464। तो यहाँ से PR की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3.464। ज़रूरी नहीं है कि हमें यहाँ क्या करना है, √3 की वैल्यू रखनी है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। हमारा आंसर क्या है, अगर 2√3 भी एग्जाम में छोड़कर आओगे यहाँ तक तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था, इन दोनों स्लाइड की लेंथ पूछी गई थी, तो एक की लेंथ हमें कितनी मिल गई, 3 मीटर, और दूसरे की कितनी मिल गई, 2√3 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज का हमारा 4th क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या करना है, हमें एक टावर दे रखा है और वो क्या कर रहा है, ग्राउंड पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, और वो उस टावर से डिस्टेंस कितनी है उसकी, 30 मीटर। यहाँ पर क्या है ये, 30 मीटर। तो हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हमें टावर की हाइट बतानी है। तो हम क्या करेंगे, बनाए, सबसे पहले हमने एक टावर बना लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा A और B। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, ये ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये टावर से और जो एंगल बना रहा है ग्राउंड पर उसके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, 30 मीटर। क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया है, ठीक है, यही बोला है ना, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी टावर का जो फुट है वहां से जो एंगल ग्राउंड पर टच हो रहा है ये, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी, 30 मीटर। हमें क्या बताना है, टावर की हाइट बतानी है। हमने मान लिया क्या है इसकी हाइट, h, ठीक है। तो लिखते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया हमारा, C पॉइंट हो गया इन ट्रायंगल ABC में, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या है, बेस है, और हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में होते हैं, एक तो कॉट में होते हैं और दूसरा किस में होते हैं,
10 में। तो ठीक है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम 10, ये हो गया 10 30 इक्वल टू, ये क्या पहले tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हमारा AB अपॉन BC। यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली हुई है 30, हमने लगा दिया है 30। AB हमारे पास कितनी है H और BC हमें कितनी दी हुई है 30। यहाँ पर tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये हो गया H अपॉन 30। ये हो गया tan 30 इक्वल टू H अपॉन 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3 और ये हो गया H अपॉन 30। इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3H इक्वल टू 30। यहाँ से H की वैल्यू कितनी निकलेगी 30 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा डिवाइड में। अब इसको क्या कर देंगे हम रेशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर रूट में नहीं रहता है। अब इसको रेशनलाइज किया हमने तो ये कितना हो गया 30√3 और √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो गया। अब यहाँ से 3 से ये 30 कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, तो ये हो गया 10√3। ये कितने टाइम्स कैंसिल हुआ 10 टाइम्स। H की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, ये कितनी आ गई हमारी 10√3। तो हम क्या लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जो अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।